ठीक है, सो वी स्टार्टेड विथ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब मैंने इसके बारे में डिस्कस करते हुए मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सी बच्चों पूरा थ्योरी है तो ध्यान से सुनते जाओ व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट लुक एट द पॉइंट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ व्हेन आई से अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो सबसे बड़ी बात, जब आपको ब्लैक बॉडी बोल दिया तो आपको दिमाग में ये लाना है कि ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर, एंड व्हेन यू से परफेक्टली ब्लैक बॉडी इट मींस दैट इट विल बी एन एक्सीलेंट एब्जॉर्बर। मतलब आप इसमें जो भी हीट डालोगे, जो भी हीट रेडिएशन आप इसके ऊपर करोगे, ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने बालों को याद रख सकते हो कि जब आप समर सीजन में या जब धूप है और आप बाहर निकलते हो तो आपको टोपी दी जाती है पहनने के लिए या कैप दिया जाता है पहनने के लिए। द रीजन बिहाइंड इट कि आपका जो सर होता है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, तो सबसे ज्यादा हीट आपके सर में लगती है बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर। मोस्टली जो परफेक्टली जो एब्जॉर्बर्स होते हैं उनका कलर ब्लैक होता है। ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट परफेक्टली ब्लैक बॉडी दे आर एक्सीलेंट एब्जॉर्बर्स। ओके, नाउ ऑफ कोर्स तुम बताओ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इसका क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन? या सो हियर ए विल बी इक्वल्स टू 1। सो जो परफेक्ट एब्जॉर्बर्स होते हैं, जो परफेक्ट एक्सीलेंट एब्जॉर्बर्स होते हैं, उनका ए जो होता है वो 1 होता है। मतलब ना तो वो हीट को ट्रांसमिट करते हैं, ना अपने अंदर से जाने देते हैं, और ना तो वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। जो भी आपने उसके ऊपर डाला वो एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख लेते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? यस दोनों पॉइंट क्लियर है? Yes. मैम, ठीक है, बोल बच्चा। इसके अंदर एक सैचुरेशन पॉइंट करके ऐसा कुछ नहीं आएगा? सैचुरेशन पॉइंट तब होगा, सी सैचुरेशन पॉइंट तब होगा समझो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया और फिर उसकी इंटेंसिटी जब वो चमकना जोर जोर से चमकना चालू कर देगा तो समझ जाने का कि नाउ इट हैव रीच्ड टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। यस यस ओके, मैम। नाउ एज आई सेड, अभी जो कि मैंने बोला कि अगर नॉर्मली जो आपके गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, बट अगर समझो उनका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, द टेम्परेचर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वो पहुंच गया, तो वो अपने आप जो है वो सेल्फ ल्यूमिनस हो जाता है। सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब है वो खुद से ही लाइट एनर्जी को क्रिएट करना चालू करता है। आपका बल्ब जो है वो क्यों, योर टंगस्टन, वो क्यों लाइट प्रोड्यूस करता है? जब आप उसके अंदर से करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और जब उसका टेम्परेचर, जब किसी भी चीज की टेम्परेचर बहुत हाई हो जाती है वो लाइट प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। सेम हैपेंस विद द स्टार्स, सेम हैपेंस विद द सन। ये लोगों के अंदर से लाइट इसीलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। आपकी स्टार्स का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, आपके सन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जब इनके अंदर की वो एनर्जी खत्म हो जाती है तो यही स्टार्स जो है वो ब्लैक होल बन जाते हैं। दे मतलब ऑफ कोर्स अदर कंडीशंस आर आल्सो रिक्वायर्ड, उनका साइज, उनका मास, ये सारे भी कंडीशंस रिक्वायर्ड है ब्लैक होल बनने के लिए। बट अगर आपका बहुत बड़ा स्टार है, ओके, वो कंटिन्यूसली जो है वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से लाइट क्रिएट कर रहा है, जब उसके अंदर की वो एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो एकदम डार्क ब्लैक कलर में, मतलब एनर्जी खत्म हो गई तो अब उसका टेम्परेचर ठंडा होना शुरू हो जाता है, और एक टाइम के बाद क्या होता है वो एकदम ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा टेम्परेचर, जब किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो इट बिकम्स सेल्फ ल्यूमिनस, वो अपने अंदर से लाइट क्रिएट करना चालू कर देती है। समझ में आ रहा है बच्चों व्हाट आई हैव सेड टिल नाउ? यस मैम। Yes, क्लियर हुआ? ma'am. सो यस ब्लैक मैम। होल, ये वर्ड इटसेल्फ, ब्लैक होल जो हम बोल रहे हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज होल, होल जैसा कुछ नहीं है, बट सिंस इट इज ब्लैक इन कलर दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ब्लैक होल। और होल इसलिए क्योंकि जो भी चीज वहां से पास होती है वो उसके अंदर बेंड हो जाती है। उसका रीजन ऑफकोर्स उसकी ग्रेविटी होती है। आपका ब्लैक होल का यस, ग्रेविटी इतना हाई होता है कि इवन जब आप लाइट को उसके थ्रू लाइट पास को भी करते हो, करते इट इज हैं। समथिंग इम्पोर्टेंट, लाइट को जब तुम पास करते हो वो लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है, इसलिए हमको ऐसा Yes. लगता है कि वहां पर होल जैसा कुछ है, क्योंकि और कुछ तो हम देख नहीं पाते, सिर्फ काला कलर का कुछ होता है, जो भी चीज जाती है वो अंदर बेंड हो जाती है, तो हमको ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज काला कलर का कोई होल है जो चीजों को अंदर खींच रहा है, बट ऐसा नहीं है। ब्लैक होल इज अ डेड स्टार जिसके पास उसका खुद का सेल्फ ल्यूमिनेसिटी या सेल्फ इंटेंसिटी या सेल्फ लाइट खत्म हो जाती है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, सिर्फ मास और ग्रेविटी रह जाता है। कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर हुआ मैंने Yes, क्या ma'am. कहा? यस सर। तो Yes. ये सारी ये सारे स्टडीज जो है वेवलेंथ ना, के या लाइट ब्लैक बॉडी क्या हुआ बेटा, फिर से बोल। में सारे वेवलेंथ के लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है ब्लैक बॉडी। हाँ, कर सकता है और करता है। उसके आजू बाजू के जितने भी स्टार्स होते हैं ना, सबकी लाइट को अपने अंदर ले लेता है, वो धीरे धीरे स्टार्स को भी एनगल्फ कर लेता है, वो इतना स्ट्रांग होता है।
सो ये सारी स्टडीज तुम क्यों कर रहे हो? तुमको ऐसा लग रहा होगा ना कि हम लोग क्यों गुड एब्जॉर्बर्स पढ़ रहे हैं, हम क्यों परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। यही सारी चीजें आपको वो सारी स्टडीज की तरफ लेकर जाती है। स्पेक्ट्रम्स, स्पेक्ट्रम्स का मतलब मैं आगे समझाऊंगी। फिर लाइट का रेडिएशंस, व्हाट आर गुड एब्जॉर्बर्स, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ के हम वो फील्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये स्टडीज आपको वो फील्ड की तरफ कहीं ना कहीं लेकर जाती है। ठीक है, ये तीनों कंसेप्ट क्लियर है? दे आर मोस्टली ब्लैक इन कलर, Yes. बट व्हेन टेम्परेचर इज हाई Yes. दे बिकम सेल्फ Self ल्यूमिनस। luminous. ये तीनों पॉइंट सबको क्लियर है? शुड आई मूव अहेड? Yes, ma'am. Yes. Yes. Keep it in mind, even if Shubham is talking to me, Tejas is talking to me, Akshay is talking to me, I want other people to involve in this. सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए अरे 3-4 बच्चे हैं वो लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं एंड वो उनको ना आगे जाके गिफ्ट में भी मिलेगा वो जो अच्छा कर रहे हैं, बट आई वांट एवरीवन, देयर आर 100+ पीपल हियर, एटलीस्ट 50 लोग को मेरे से बात करो यार। क्लासरूम में हम लोग बोलते हैं शांत रहो शांत रहो, यहाँ तो हम बोल रहे हैं बात करो, फिर भी बात नहीं करते हो तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। जैसे कि हमने 4th एग्जाम्पल देखा था, इट वॉज लैम्प ब्लैक, जो कि किसी बच्चे ने, शायद केदार ने मुझे बोला था कि मैम इट इज अ टाइप ऑफ सूट ओनली, एंड दैट इज वेरी ट्रू। लैम्प ब्लैक या प्लैटिनम ब्लैक, अ टाइप ऑफ सूट इज देयर। सूट क्या होता है? जब आप कोई चीज जलाते हो तो ब्लैक कलर का आपको कार्बन देखने के लिए मिलता है, Yes. ब्लैक Yes. कलर का Yes. एयर बन जाता है। स्पेशली Hmm. कप वगैरह कहीं जलाते हो तो Yes. वहां पे देखने के लिए मिलता है, या आपका दिया अगर बहुत ज्यादा जोर से जल रहा है, उसका विक थोड़ा बड़ा है, तो वहां पे भी वो ब्लैक Yes. कलर का मटेरियल Lamp देखने के black. लिए मिलता है। Yes. सो दैट इज ओनली Yes, द ma'am. सूट। ओके, now let's understand in more detail. Let us consider two objects. अब थोड़ा सा ओपैक सब्सटेंस की क्वालिटी को जरा समझते हैं। तुम दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करो और वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो ओपैक है। अब ये वर्ड ओपैक बोल दिया, इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होने वाला है। ट्रांसमिशन Yes. ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा। Zero. ठीक है, Yes. सो हमने क्या Zero. किया है, Yes. हम दो ओपैक सब्सटेंस ले रहे हैं। उन ओपैक सब्सटेंस का, वो जो ओपैक सब्सटेंस है उनका A+R1 होगा और ट्रांसमिशन 0 होगा। अब मैंने क्या किया, ये दो ओपैक सब्सटेंस को ना मैंने दो अलग अलग कलर्स दिए हैं। एक को मैंने क्या किया, एकदम परफेक्टली काले कलर का पॉलिश कर दिया है, ब्लैक कलर डाल दिया उसके ऊपर। ठीक है, और एक ओपैक सब्सटेंस को मैंने क्या किया, आपने अपने थर्मस देखा है जो देखो ऐसे बॉटल वाले थर्मस आते हैं सिल्वर कलर वाले, Yes. 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 एक ओपैक Yes. सब्सटेंस को मैंने क्या किया, मैंने पॉलिश कर दिया है, एकदम चमक रहा है, सिल्वर टाइप ऑफ ऐसा चमकने जैसा हो गया। तो एक को मैंने क्या किया है, परफेक्टली ब्लैक कलर से उसको कवर कर दिया है, और एक को मैंने पॉलिश करके एकदम चमकता हुआ रख दिया है। अब होगा क्या, मैं चाहती हूँ कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे रहे, Temperature equal. टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। सो आई वांट कि इसका भी थर्मल इक्विलिब्रियम हो और इसका भी थर्मल इक्विलिब्रियम हो। फिर से समझा रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने कहा मैं दो बॉल्स ले रही हूँ, आई कैन से एक जो, और दोनों जो भी बॉल्स हैं, वो दोनों जो भी मटेरियल है वो ओपैक सब्सटेंस से बना हुआ है। ओपैक का मतलब होता है वहां पर ट्रांसमिशन 0 है। अब ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है, ट्रांसमिशन का मतलब इसके अंदर से घुसकर बाहर निकल जाना। ठीक है, मैं कह रही हूँ ट्रांसमिशन 0 है, बट एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 1 है। मतलब ये अंदर ले रहा है, अगर या तो ये अंदर पूरी तरीके से ले लेता है या तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ट्रांसमिट नहीं करता। ट्रांसमिट का मतलब होता है कि अगर एक गुफा है, आप उसके अंदर से ट्रांसमिट हो रहे हैं, मतलब आप एक एंड से एंटर करोगे दूसरे एंड से बाहर निकल जाओगे, दिस इज ट्रांसमिशन। ठीक है, आई एम सेइंग देयर आर एब्जॉर्बर एंड रिफ्लेक्टर्स। वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वो ट्रांसमिट नहीं कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है मैं क्या? Yes, ma'am. तो Yes. मेरे पास दो सब्सटेंस है, एक को मैंने परफेक्टली, दोनों भी ओपैक सब्सटेंस से बने हुए हैं, एक को मैंने एकदम परफेक्टली ब्लैक कलर से कलर कर दिया, या बोल सकते हो ब्लैक कलर से हाँ कलर कर दिया, इज द बेस्ट पार्ट। एंड एक जो है जैसे आपका बॉटल्स वगैरह होता है, सिल्वर बॉटल्स वगैरह, उस तरीके से मैंने उसको बहुत अच्छे से पॉलिश कर दिया है। दोनों कंडीशन समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरा नेक्स्ट कंडीशन में क्या रखना चाहती हूँ इसके अंदर, कि आई शुड हैव अ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। थर्मल इक्विलिब्रियम का बच्चों मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होना। किसी भी तरीके से मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, आई वांट द टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट। ओके, मतलब एक सिंपल सा फंडा है। लेट्स टेक एग्जांपल। आप चाहते, आपके पॉकेट में ना, आपके पॉकेट में लेट्स टेक समझो 20 रुपए है, ठीक है, और आप चाहते हो कि उसके अंदर जो 20 रुपए है वो कांस्टेंट रहे, 20 ही रुपए रहे उसके अंदर। लेट्स टेक एग्जांपल, ऐसा कोई चाहता नहीं है, बट लेट्स टेक एग्जांपल कि पॉकेट में, एक मिनट रुको,
ठीक है, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि आपके पॉकेट में 20 रुपए है और आपको वो 20 रुपए ही अपने पॉकेट में रखना है, ठीक है। यू वांट दैट मनी टू बी कांस्टेंट, उतना ही रहना चाहिए। समझो बाहर से आपको आके कोई बोल रहा है आपके पॉकेट में मैं 2 रुपीज डाल रहा हूँ, 2 रुपीज डालना शुरू किया। अब अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर 20 रुपए ही रुका रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू यू नीड टू डू? खर्चा करना पड़ेगा 2 रुपए। खर्चा करना पड़ेगा, मतलब अगर किसी ने सामने से 2 रुपीज डाला तो आपको 2 रुपीज निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मानते हो? Yes, ma'am. हाँ सो दिस इज वेयर यू विल गेट अ कांस्टेंट मनी इन योर पॉकेट। किसी ने 2 रुपए डाला, वो 2 रुपए आपने बाहर निकाल लिया, फिर किसी ने 2 रुपए डाला, आपने वो 2 रुपए बाहर निकाल लिया। तो इस तरीके से आपके पॉकेट में हमेशा कितना पैसा बचा रहेगा? 20. हाउ मेनी 20 अमाउंट? तो आपको विल बी 20 रुपीज। समझ में आ रहा है सबको? ये एग्जांपल क्लियर हुआ मैंने क्या Yes, कहा? ma'am. Yes. Yes, Yes. ma'am. यही सेम फिनोमिना हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। मुझे चाहिए कि मेरी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे रहे, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं जो भी हीट दे रही हूँ किसी तरीके से मुझे उतना अमाउंट ऑफ हीट इसको रेडिएट भी करवाना पड़ेगा, तो ही मेरे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ क्लियर Yes. हो रहा है? Yes, ma'am. Yes. Let's try to understand it. Let's try to understand it. अब मैंने पहले ये परफेक्टली जो मैंने ब्लैक कलर में जिसको पॉलिश किया, ब्लैक कलर का लेयर जिस पे मैंने क्रिएट किया, मैंने वो ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। और मुझे चाहिए कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मैंने यहाँ से हीट रेडिएशन देना स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स ये ब्लैक कलर का है तो ये क्या करेगा? मोस्ट ऑफ द हीट क्या करता Absorb करेगा। करता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा। Yes. तो ये Yes. अगर ये सिर्फ एब्जॉर्ब करता जाए और मुझे चाहिए कि थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन भी हो, तो विल इट बी पॉसिबल? अगर ये सिर्फ एब्जॉर्ब करता जाए No. नो, No. रेडिएट भी करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो जितना अमाउंट वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही अमाउंट उसको एमिट भी करना पड़ेगा, Yes. निकालना भी पड़ेगा, है ना। सो Yes, आई ma'am. कैन से कि अगर मुझे किसी परफेक्ट एब्जॉर्बर को, प्लीज ध्यान से सुनो ये स्टेटमेंट्स। If I am saying that I have a perfect absorber और उसको अगर मेरे को thermal equilibrium condition मैं उसमें देख रही हूँ, so of course if it is a good absorber, it is also a good emitter. Are you understanding? Yes, miss. Yes. Yes. So अगर कोई चीज good absorber है तो वो good emitter भी होती है to maintain the temperature. Are you understanding these things? क्या हुआ बेटा? एमिशन के टाइम वो एनर्जी कन्वर्ट होकर दूसरे एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो 2 रुपए किस तरीके से यूज कर रहे हो दैट इज नॉट योर मैटर। आपको सिर्फ कांस्टेंट चीज दिखनी चाहिए सामने। आपके पास 20 रुपए का आपके पास लेट्स से आपके पॉकेट में 20 रुपीज है। मैं नहीं बोलती वो नोट में 20 रुपीज है, बहुत सारे उसके अंदर सिक्के पड़े हुए हैं। तो आपको बस ये कंडीशन रखना है भाई मेरे अंदर 2 रुपए है तो मैं 2 रुपए को रिलीज एमिट कर दूं बाहर। अब वो 2 रुपए कौन सा 2 रुपए जो आपने एंटर किया वही 2 रुपए है या दूसरा वाला है, दैट इज नॉट योर मैटर एनीमोर। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? मैम इसके अंदर मैम सबसे बोलो। पहले कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब करेगा, बाद में वो सब एमिट करेगा ना जो आया वो। एमिट करेगा मतलब ये इंस्टेंट, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो ये साइमल्टेनियसली होगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा, रेडिएट करता जाएगा, तो ही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर पहले बहुत एब्जॉर्ब करेगा तो पहले तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला कंडीशन तो आया ही नहीं ना, साइमल्टेनियस कंडीशन होगा ये। सो इफ देयर आर गुड एब्जॉर्बर देयर आर आल्सो अ गुड एमिटर टू मेंटेन द टेम्परेचर। ये सबको क्लियर हुआ? जितना Yes, पैसा अंदर ma'am. आ रहा है उतना ही वो एमिट करता जा रहा है। Yes. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम Yes. ट्रांसमिशन ना, कीप इट इन माइंड। ये ट्रांसमिशन से कोई चीज अलग है। यहाँ पर वो ट्रांसमिशन में वो अपने पास रखता ही नहीं, सीधा वो पास आउट कर देता। ये ट्रांसमिशन नहीं है, ये एमिशन है। एमिशन का मतलब ये ले रहा है बट कुछ अमाउंट अपने अंदर से रिलीज कर रहा है कि भाई मेरे पास जो चीज है वो मेंटेन रहे। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर हो रहा है? Yes. Yes, ma'am. Now let's take an example of, so this is the phenomena that you have to keep it in mind कि अगर कोई चीज गुड एब्जॉर्बर है तो वो गुड एमिटर भी होती है, तभी थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन मेंटेन हो पाता है। ठीक है, now let's talk about a polished one, जो सिल्वर पॉलिश वाले पार्ट होता है। अब इस पे जो भी लाइट गिरेगी आपको क्या लगता है, एब्जॉर्ब Reflect होगा होगा। या मोस्टली रिफ्लेक्ट? Reflect होगी. यस, मोस्टली चीजें रिफ्लेक्ट होती जाएंगी। अब अगर ये कोई भी चीज अंदर एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा है
और मुझे चाहिए कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो इसको गुड एमिटर होना चाहिए क्या? No. शुड इट बी अ गुड No. एमिटर? No. तो जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स होते हैं, जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स होते हैं ना बच्चों, वो पुअर एमिटर्स होते हैं. दे डोंट एमिट अलॉट अगर उनको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है. तो इसीलिए आप लोग जो फ्लास्क वाला बॉटल्स यूज करते हो वो सिल्वर कलर्ड होता है. मतलब ना तो वो अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं करता बाहर की हीट को, और ना वो अपने अंदर की चीजों को बाहर रिलीज करता है. दे आर पुअर एमिटर्स ऑल्सो. तो आप उसमें कोई चीज गर्म चीज रखते हो तो काफी टाइम तक वो उसमें गर्म ही पड़ी रहती है, बिकॉज दे डोंट एमिट समथिंग फ्रॉम देयर बॉडी. So perfect reflectors are poor emitters also. That is the reason we use a silver colored or polished flask mostly. समझ में आया? Yes, Yes, miss. ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स एंड पुअर परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स आर पुअर एमिटर्स. Poor emitters. Parameters. अगर ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, बाहर से कुछ अंदर ले ही नहीं रहा और अपना अंदर का भी एमिट करता जा रहा है, तो भाई टेम्परेचर कांस्टेंट होने का सवाल ही नहीं उठता. फिर तो Yes, आपका पर्टिकुलर बढ़ फ्लास्क जाएगा. किसी काम का ही नहीं है. तो वो ना बाहर की हीट को अंदर आके सामान को खराब होने देता है, और ना अंदर की हीट को बाहर रिलीज करके जल्दी जल्दी चीजों को ठंडा करता है. इट ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर. हालांकि परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये बात दिमाग में रखो. आप फ्लास्क में भी रखते हो, अगर आप चाय रखे हो तो हो सकता है कि जो चाय एक घंटे में ठंडी हो जाए वो 3 घंटे में ठंडी होगी, पर होगी, बिकॉज आइडियल कंडीशन नेवर एग्जिस्ट. Yes. आर यू क्लियर विद दिस Yes. मच? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. चलो मिस. फटाफट एक रिवाइज करती हूँ, ध्यान से सुनते जाओ, कुछ नहीं समझा तो पूछ लेना. ठीक है? सो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एक्सीलेंट एब्जॉर्बर्स, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू 1. मोस्टली थिंग्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है. दे आर मोस्टली ब्लैक इन कलर. टेम्परेचर बहुत हाई हो गया तो सेल्फ ल्यूमिनस हो जाता है, खुद से लाइट क्रिएट करना चालू कर देता है. एग्जाम्पल इज ब्लैम ब्लैक. ऑफकोर्स सूट से बना हुआ एक मटेरियल है. 97% ऑफ द हीट को ब्लैम ब्लैक एब्जॉर्ब कर लेता है. नाउ लेट अस कंसीडर एन ओपैक सब्सटेंस. ओपैक का मतलब होता है जहां पर एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन 1 होता है, वो ट्रांसमिशन को बिल्कुल अलाउ नहीं करता. मैंने 2 ओपैक सब्सटेंस लिया है, एक को मैंने ब्लैक कलर से कवर कर दिया है और दूसरे को मैंने अच्छे से सिल्वर पॉलिशिंग कर दी है. अब मैं चाहती हूँ कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मैं उसको लेकर जाऊं. सो अगर मेरा एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है, उसको मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो उसको परफेक्ट एमिटर भी होना पड़ेगा कि वो जो भी अमाउंट अंदर ले, वो अमाउंट वो अपने अंदर से एमिट करता जाए, निकालता चला जाए. तो ही आई कैन से दैट क्योंकि उसका टेम्परेचर मेंटेन है. अगर सिर्फ एब्जॉर्ब करता रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या फिर एमिट करता रहेगा टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही उसको अपने अंदर से बाहर एमिट भी करना है. सो आई कैन से गुड एब्जॉर्बर्स आर आल्सो गुड एमिटर्स अगर टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है तो. एंड now I take the second condition in which I have a perfect polished substance. It is a good reflector, so it should be a poor emitter. तो ही टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर वो पुअर एमिटर नहीं रहा तो वो अंदर की हीट को बाहर रिलीज कर देगा और टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा. समझ में आया what I said? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. बट गुड एब्जॉर्बर है यहाँ और तक किसी को कोई डाउट है? यस 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 बोलो. परफेक्ट ब्लैक बॉडी गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर है, तो टोटल मतलब A1 होना चाहिए और ट्रांसमिशन भी 1 होना चाहिए ना, तो टोटल 2 होता है. ट्रांसमिशन नहीं बेटा, ट्रांसमिशन 1 नहीं होना चाहिए. ट्रांसमिशन 1 हो गया तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, वो तुझसे पूरा निकाल दे रहा है. ट्रांसमिशन और एमिशन में डिफरेंस है, समझो. ट्रांसमिट होना मतलब दिस इज योर, मैंने एक एग्जांपल लिया था नेट का एग्जांपल. ये जो नेट पास है होगा. ये एब्जॉर्ब ही नहीं करता, ये सीधा ट्रांसमिट कर देता है. Transmit करता है. Yes. एब्जॉर्ब होना और रेडिएट होने का मतलब है कि उसने अपने अंदर बॉडी में हीट रखी और उसके Absorb बाद वो करके उस हीट को रेडिएट कर रहा है. रेडिएट ये कर दोनों रहा है. कंडीशंस अलग है, Yes. समझे. सो आपकी Yes. ब्लैक बॉडी जो होती है इट इज मोस्टली अ गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इसलिए वो ब्लैक कलर की काफी टाइम तक दिखती है. अगर वो गुड एमिटर नहीं है, सिर्फ एब्जॉर्बर की कंडीशन को फॉलो कर रही है, तो एक टाइम के बाद वो सेल्फ ल्यूमिनस हो जाएगी. और वो भी रीजन है आपके, देखो आप दिए जा रहे हो एब्जॉर्प्शन दिए जा रहे हो, समझो उतना एमिशन नहीं हो रहा है जितना एमिशन होना चाहिए. इट इज अ गुड एमिशन बट परफेक्टली पूरा एमिशन नहीं हो रहा है, तो एक टाइम के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फिर वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में चीजों को एमिट करना शुरू कर देगा. रेडिएट करेगा. यस. Yes. समझा. Yes. सो वो Yes. एमिशन किसी भी वे में हो सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि एमिशन सिर्फ हीट के फॉर्म में हो.
वो लाइट के फॉर्म में भी एमिशन करना चालू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल योर टंगस्टन, जब आप उसको बहुत ज्यादा हीट दे देते हो तो वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में एमिशन करना चालू करता है। समझ में आया? तो एमिशन कैन बी इन एनी फॉर्म ऑफ द एनर्जी। समझ में आया? मीन्स उसको Yes, टाइम ma'am. लगेगा ना इक्विलिब्रियम में आने के लिए। हाँ ऑफ कोर्स लगेगा, यस किसी भी चीज को इक्विलिब्रियम में आने में थोड़ा टाइम लगता है। सिंपल सा Yes. फंडा बच्चों, तुम्हारे लाइफ पे एग्जांपल ले लो, तुम लोग कहीं हड़बड़ी में कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, बट लेट्स से आप लोग बोर्ड्स का एग्जाम देने जा रहे हो, स्टार्टिंग में आप कितने क्योटिक रहते हो, अरे क्या होगा क्या होगा, बट एक टाइम के बाद यू कूल डाउन, यू काम डाउन, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए, शांत होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है ना। यस मैम। Yes, ma'am. yes Yes. यहाँ तक सबको क्लियर है? गुड Yes, एब्जॉर्बर्स ma'am. और गुड एमिटर्स, Yes, Yes, ma'am. ma'am. yes Yes. ma'am गुड रिफ्लेक्टर्स और पुअर एमिटर्स। यहाँ तक किसी को कोई Yes. प्रॉब्लम नहीं? आगे जाओ। yes Yes. Yes, Yes. ma'am. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। So now we are going to discuss about a very what I can say a best experiment for a black body. See ये सारे experiments बच्चों ऐसे है ना कि इसने ना, ये जो टॉपिक मैं तुमको पढ़ा रही हूँ ओवरऑल स्टार्टिंग से, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, दैट इज जो हमने प्रेशर ऑफ द गैस पढ़ा, फिर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हम ये ब्लैक बॉडी वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब ना बहुत हायर स्टडीज से रिलेटेड है। मतलब आज भी कितने साइंटिस्ट, कितने रिसर्चर्स आज भी इन चीजों पर काम कर रहे हैं, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस थिंग्स, क्योंकि ये ना कहीं यूनिवर्स की बहुत सारी ऐसी चीजों को एक्सप्लेन करने की कैपेबिलिटी रखता है जो आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यूनिवर्स की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बहुत लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये सारी स्टडीज ना कहीं हमको वो एक रास्ता ओपन करके देती है फॉर वर्किंग ऑन इट। टेम्परेचर्स पे काम करना, ब्लैक बॉडी पे काम करना, रेडिएशन पे काम करना, ये सारी चीजें एक यूनिवर्स के बोलते हैं ना वो छुपे हुए जो ट्रूथ है वो कहीं उस तरफ, उस स्टडीज की तरफ हमको लेकर जाती है। सो इट वर्क्स अ लॉट इन योर इन दिस पार्ट, इन द व्हाट आई कैन से रिसर्च वाले पार्ट में बहुत यूजफुल पार्ट है ये सारे। और अभी हम इतने हायर लेवल पे आने के बाद भी हम वापस इन्हीं छोटे छोटे बेसिक लेवल पर जाकर क्रॉस चेक करते हैं साइंटिस्ट ने क्या निकाला है, रेडिएशन के बारे में क्या बोला है, हमको बार बार गो थ्रू करना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लिंकअप करते हैं टू द हायर स्टडीज। ओके ठीक है चलो आगे जाते हैं। सो नेक्स्ट इज Farade's black body. This was considered to be the best explanation for, or I can say best construction for having a black body. ये आज तक इसके apparatus को यूज किया जाता है for understanding a perfect black body. This is known as Farade's black body. Scientist ने इसका नाम Farade's black body रखा है. It was made by a scientist Farade. ठीक है? So let's understand this about the Farade's black body. ध्यान से इसका कंस्ट्रक्शन सुनो, बोर्ड्स का बहुत ही फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। दे ऑलवेज आस्क इन वन और द अनदर ईयर ऑफ द एग्जाम्स की एक्सप्लेन द Farade's ब्लैक बॉडी विद कंस्ट्रक्शन। तो जरा ध्यान से समझना Farade's ब्लैक बॉडी का कंस्ट्रक्शन क्या है। यू हैव अ डबल लेयर्ड व्हाट आई कैन से स्फेरिकल स्ट्रक्चर, डबल लेयर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज द ओपनिंग जहां से आप हीट रेडिएशन को या इंसिडेंट रेडिएशन को अंदर की तरफ भेजने वाले। ठीक है, नाउ ये काफी पतला होता है, मैंने तो भी थोड़ा नैरो, इसको थोड़ा नैरो बनाना चाहिए था। ओके, नाउ दिस इज अ डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो ऊपर का लेयर होता है ना बच्चों, इट इज सिल्वर पॉलिश्ड। अब आपको पता है कि व्हाई इट इज सिल्वर पॉलिश्ड, व्हाई इट इज सिल्वर पॉलिश्ड, परफेक्ट रिफ्लेक्टर आएगा, रिफ्लेक्शन होगा। हाँ, कि अगर कहीं और से Poor हीट emitter रेडिएशन रहेगा। इसके ऊपर गिरे, हाँ, गुड एमिट कैसे रहेगा बच्चा, सिल्वर पॉलिश्ड है ना, पुअर एमिटर, पुअर Poor पुअर emitter. पर emitter. एमिटर। Good reflector. एक वो रीजन है, दूसरा रीजन ये है कि मेरे को चाहिए मेरा जो भी हीट रेडिएशन है वो सिर्फ इस वाले पार्ट से अंदर एंटर करे, ये सेक्शन से कुछ भी एंटर नहीं करना चाहिए। तो यस यहाँ से अगर कोई Yes. चीज गिर रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो इट इज, दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग इट सिल्वर पॉलिश्ड। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. समझा? Yes. So upper layer is silver polish. Here there is a conical projection. इसका क्या रीजन है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर ऐसे एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट इज ये जो बीच का लेयर है, दिस इज इवैक्यूएटेड, व्हाट आई कैन से इवैक्यूएटेड प्लेस है, मतलब यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इट्स द टाइप ऑफ वैक्यूम आई कैन से।
evacuated surface. And then ये जो अंदर का लेयर दिख रहा है बच्चों, ये वाला, Yes. Yes. it is polished with the lamp black. Lamp black. Yes, it is coated with a lamp black. ठीक है, फिर से इसका कंस्ट्रक्शन एक बार ध्यान से समझो. इट इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर. ऊपर वाला हमने सिल्वर कलर से पॉलिश किया है कि कहीं और से हीट अंदर ना जाए, सारा का सारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाए. ये सिर्फ ये जो एपर्चर है, ये जो ओपनिंग है, सिर्फ यहीं से सारा हीट रेडिएशन अंदर जाना चाहिए. दिस इज अ कॉनिकल प्रोजेक्शन. इसका क्या रीजन है मैं आगे समझाऊंगी. अंदर की तरफ देयर इज अ ब्लैक कोटिंग, और ये जो बीच का स्पेस है, इट विल बी इवैक्यूएटेड, व्हाट आई कैन से इवैक्यूएटेड सरफेस बोल सकते हो उसको. सो आर यू क्लियर विद दिस मच कंस्ट्रक्शन? Yes, yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Okay. Now, when my heat radiation enters from here, जब ये यहाँ से एंटर करती है, कॉनिकल प्रोजेक्शन होने का रीजन सिर्फ इतना है कि परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो अंदर की तरफ. कॉनिकल प्रोजेक्शन इसलिए दे रहे हैं कि जो भी हीट रेडिएशन है वो यहाँ पर गिरकर परफेक्टली अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाए. सो जब ये हीट रेडिएशन यहाँ से इस पे गिरेगा, यहाँ से टकराएगा, टकराकर ये इस पे गिरेगा, कुछ अमाउंट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा. ये यहाँ पे पूरा कोटिंग किया हुआ है ब्लैक लैम्प से. फिर जो बचा हुआ अमाउंट है फिर से रिफ्लेक्ट होगा, फिर से ये यहाँ पर इस लैम्प ब्लैक में एब्जॉर्ब हो जाएगा. इस तरीके से जो भी हीट रेडिएशन आप अंदर पास करोगे वो सारा अंदर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके ये पूरे लेयर में एब्जॉर्ब हो जाएगा. और आप जो भी हीट रेडिएशन पास करोगे उसका मैक्सिमम पार्ट अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लैक बॉडी कंडीशन. मैम, समझ में आ रहा है? नहीं, अगर फोन नहीं रहेगा तो मैम वो एमिट नहीं करेगा. एमिट नहीं करेगा. हमने ये इवैक्यूएटेड पार्ट रखा है ना कि हमारा एमिशन ज्यादा ना हो, सारा का सारा अंदर एब्जॉर्ब. सी ऑफ कोर्स इट इज अ गुड एब्जॉर्बर, सो इट विल बी अ गुड एमिटर, राइट? Good emitter, अंदर की yes. तरफ तो ये चीज होनी है, बट वो यहीं से रिजॉल्व हो जाए, सब इसी में रह जाए. बट थोड़े टाइम के बाद अगर आप हीट रेडिएशन डाल रहे हो तो एक टाइम के बाद ये चमकना चालू कर देगा, तो आपका एमिशन एकदम क्लियरली दिखाई देना शुरू हो जाएगा. Yes. Yes, ma'am. ठीक है. सो यहाँ पर जितना भी ये कोन का रखने का यही रीजन है कि यू शुड हैव अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन इनसाइड. कोनिकल ऑब्जेक्ट एपर्चर के जस्ट सामने कोनिकल, ये जो एपर्चर कोनिकल जो ये रखा है, कोनिकल शेप जो रखा है, उसका एक ही रीजन है कि आपको परफेक्ट रिफ्लेक्शंस अंदर की तरफ मिले. मैम वो अंदर जो भी लैम्प इंसिडेंट ब्लैक है रेडिएशन है वो, हाँ अंदर लैम्प ब्लैक है. मैम, तो वो Coating lamp black परफेक्टली की हुई है. एब्जॉर्ब करने का, एब्जॉर्ब करेगा ना, तो हाँ. रिफ्लेक्ट कैसे करेगा अंदर के हाँ. अंदर? बेटा जैसे कि मैंने बोला कि अगर थोड़ा भी अमाउंट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ठीक है, देयर कैन बी अमाउंट, मुझे चाहिए कि मेरा मैक्सिमम अमाउंट जो एब्जॉर्ब हो जाए. लैम्प ब्लैक है Yes. तो 95% एब्जॉर्ब करेगा, बाकी का रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है ना, तो जो करेगा. रिफ्लेक्ट बैक करे वो Yes. दूसरा सेक्शन एब्जॉर्ब कर ले. बिल्कुल Yes, पॉसिबिलिटी नहीं yes. चाहते हम कि वापस. और ये कॉनिकल होने का रीजन ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा हीट रेडिएशन यहाँ से सा गया, रिफ्लेक्ट बैक होके वापस बाहर आ गया, ये नहीं होना चाहिए. सो इसीलिए Yes. कोनिकल पार्ट इसलिए बनाया है कि जो भी गिर रहा है वो कहीं कहीं और जाकर रिफ्लेक्ट हो, और इस तरीके से मैक्सिमम पार्ट ऑफ द हीट जो है वो ये लैम्प ब्लैक वाला सेक्शन एब्जॉर्ब कर ले. एंड ऑफ कोर्स इट इज अ गुड एब्जॉर्बर, सो इट विल बी अ गुड एमिटर. आपका टेम्परेचर जब हाई होना शुरू हो जाएगा तो यू कैन सी द एमिशन बाय योर नेक्ड आइज. वैसे तो नहीं देख पाते, पर जब चमकना शुरू कर देगा तो यू कैन सी द रेडिएशंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम योर ब्लैक बॉडी. Yes. Yes. Yes, ma'am. एपर्चर ही परफेक्ट ब्लैक बॉडी जैसा काम कर रहा है. यस बच्चा. एपर्चर ही एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जैसा काम कर रहा है, पूरा वॉल में काम कर रहा है ना. नहीं, सिर्फ ये एपर्चर के थ्रू, ये ओपनिंग के थ्रू आप रेडिएशंस को अंदर भेज रहे हो. एक्चुअली दिस होल इज द ब्लैक बॉडी. ये पूरा कंस्ट्रक्शन ही ब्लैक बॉडी का है. दिस एपर्चर इज अलाउइंग योर हीट रेडिएशन टू एंटर इनसाइड इट. हाँ, यहाँ से मुझे कोई भी चीज रिटर्न बैक बाहर नहीं चाहिए. मैंने जो Yes. रेडिएशन दिया सब अंदर एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए. ठीक है, Yes. सबको समझा ये ब्लैक बॉडी का Yes, ma'am. कंस्ट्रक्शन. Ma'am. फिर से ध्यान से सुनो. डबल वॉल्ट स्ट्रक्चर, अपर वन इज सिल्वर पॉलिश्ड सो दैट कहीं और से हीट अंदर एंटर नहीं करना चाहिए. जो ये वाला लेयर है इट इज ब्लैक कलर्ड विद अ लैम्प ब्लैक सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड. Conical aperture or what I can say, conical shape is given here so that जो भी हीट रेडिएशन हो रहा है वो वापस रिटर्न बैक ट्रेस करके बाहर ना आ जाए, रिफ्लेक्ट बैक हो अंदर की तरफ.
एंड जब टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा इट विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द हीट व्हिच यू आर अलाउइंग टू पास थ्रू द एपर्चर। एपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग। ठीक है, यस मैम। यस किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? Yes. आपको मैम मैम बोलो बोलो। मैम ये दूसरा शेप में क्यों नहीं ले सकते? हो सकता है, आई एम कमिंग टू दैट ओनली। हो सकता है, नॉट अ बिग डील। ये तो बच्चा कहीं से शुरुआत करनी थी तो दे स्टार्टेड विद दिस, दे स्टार्टेड विद दिस। नाउ आफ्टरवर्ड्स यू हैव अ सिलेंड्रिकल शेप आल्सो। बोल बच्चा बोल, सुन रहे हो? हाँ मैम, वो जो कॉनिकल प्रोजेक्शन है ना, वो किस सब्सटेंस? क्या हुआ, फिर से बोलो। कॉनिकल, मैम कॉनिकल ये है ना प्रोजेक्शन, हाँ वो मतलब किस? एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन के लिए। अगर समझो ये कॉनिकल प्रोजेक्शन नहीं होता, यहाँ पर आई लाइट, ठीक है, तो कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन यही रास्ता ट्रेस करके वापस बाहर निकल जाता। वो नहीं चाहिए हमको। हमको चाहिए कि जब वो इस पे आकर गिरे तो इस प्रोजेक्शन को इस तरीके के एंगल से बनाया जाता है कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिले। समझे? इज इट क्लियर? Yes. एनीथिंग एल्स? आगे जाओ। मिस जो ग्लास से बने रहते क्या क्या ग्लास, ग्लास से क्या बना? कॉनिकल प्रोजेक्शन। नो नो नो, ग्लास से नहीं, किसी भी एक ओपेक सब्सटेंस से। यस It can be a metal or it can be some other kind of substances. यस आगे बढ़ू। यस मैम। यस मैम। Similar construction was also used with your what I can say cylindrical body, and there was a vertical slit. ऐसा slit बनाया था इसमें। Slit मतलब opening, aperture, slit ये सब opening के नाम है। So there was a vertical slit something like this, और यहाँ से heat radiation अंदर पास किया था। Since cylindrical body होने की वजह से और vertical slit होने की वजह से greater area मिल गया था हमको for having a black body। अच्छा खासा एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया था। So this is also there, different shapes can exist of course, but black body का maximum property उसके shape पे नहीं, उसके temperature और उसके radiation पे depend करता है, और आपने कौन सा coating अंदर और बाहर किया है उस पे भी depend करता है। समझा? शेप तो इसलिए हम चेंज करते हैं कि वी कैन हैव ग्रेटर एंड ग्रेटर एरियाज। बोलो। इससे लेजर भी बनाते हैं ना, यही टेक्निक यूज करके? लेजर बनाने के और भी टेक्निक्स है, सिर्फ यही इन्वॉल्व है ऐसा नहीं बोल सकती। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोलराइजेशन एंड मेनी मोर मेथड्स आर देयर। बहुत सारी चीजें यूज की जाती है उसमें। ओके मिस। या ठीक है, आगे बढ़ो। ये ब्लैक फेरिस ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट सबको क्लियर है? इट कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। वन ऑफ देम इज सिलेंड्रिकल हैविंग अ वर्टिकल स्लिट। सिलेंड्रिकल और वर्टिकल स्लिट का सिर्फ एक ही चीज अच्छा मिला कि हमको जो एरिया है वो बड़ा मिल गया, मींस वी गॉट अ इफेक्टिव एरिया, बिगर ग्रेटर इफेक्टिव एरिया। मैम इसके अंदर भी वो कॉनिकल स्ट्रक्चर रहेगा? हाँ रख सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप चाहो किसी एक एंगल से, सिंस यू आर हैविंग अ वर्टिकल स्लिट, अगर आप चाहो किसी एक एंगल से रेडिएशन को पास करो सो दैट यू कैन हैव अ परफेक्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बच्चों देखो ये सब स्टार्टिंग है, देयर आर मेनी मोर मेथड्स इन व्हिच आई कैन हैव अ इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, राइट? सो अभी आपको उतना इन्वॉल्व नहीं है। आगे जाओ। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. So let's understand about cavity radiator. It is also a type of black body only, nothing else. Cavity radiator. So it is also internal cavity. एक अंदर ऐसे spherical structure लिख के दे, यहाँ पर अंदर पूरा ऐसा खाली होगा। So it is cavity radiator. इसको cavity radiator इसलिए बोल रहे हैं कि ये पूरा section अंदर खाली है, there is nothing inside. Okay, so similar like your this one, Ferris black body, इसी तरीके का होता है। So there is a inner surface, there is a outer surface connected by, एक inner surface है, एक outer surface है, connected by a small hole. यहाँ से radiation अंदर enter करेगा cavity में. Okay, now
इस तरीके से कैविटी में अंदर एंटर करेगा. देयर इज अ प्रोजेक्शन अगेन हियर. इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस, वो पूरा जो भी रेडिएशन आप अंदर पास कर रहे हो टोटली अंदर इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होकर वो पूरे हीट एनर्जी को अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है. अगर आप इसको Yes. हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, इफ यू आर गिविंग अ रेडिएशन एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो ऐसा होगा कि ये जो कैविटी रेडिएटर है ये क्या करेगा, ये लाइट प्रोड्यूस करना चालू करेगा, ये सेल्फ ल्यूमिनेस हो जाएगा. ओके. सेम आपके ब्लैक बॉडी जैसा ही स्ट्रक्चर है, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच मैम में. फेरिस पर ब्लैक एक बॉडी को जैसे ना, है नहीं? क्या हुआ बेटा? फेरिस ब्लैक बॉडी जैसे ही है ना ये? हाँ हाँ सेम, सिर्फ नाम अलग दिया है कि इट इज अ कैविटी रेडिएटर, बिकॉज अंदर पूरी तरीके से उसको देयर इज अ कैविटी इनसाइड, एंड इवन हियर देयर इज अ कैविटी इनसाइड, नथिंग इज देयर इनसाइड दिस. सो बोथ ऑफ देम इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बट अलग अलग लोगों ने डिस्कवर किया है, अलग अलग नाम दिया है, इसलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं. कैविटी रेडिएटर में ये है कि ये इसने ये चीज प्रूव की है कैविटी रेडिएटर ने कि आपके शेप से ब्लैक बॉडीज को कोई खास फर्क नहीं पड़ता. उनको जो भी उनका रेडिएशन है वो पूरी तरीके से टेम्परेचर और आपने क्या मटेरियल्स यूज किए हैं, मोस्टली उन चीजों पर डिपेंड करता है आपका रेडिएशन. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes. यस मैम. Yes. Yes. ठीक है. सो दिस आर द we studied about Ferris black body. We studied about that Ferris black body can be cylindrical in shape. कैविटी रेडिएटर के बारे में पढ़ा जिसका फंक्शनिंग सेम फेरिस ब्लैक बॉडी जैसा ही है, इसलिए उसको ब्लैक बॉडी भी बोला जाता है. और उससे हमको ये क्लियर हुआ कि ब्लैक बॉडी का जो भी रेडिएशंस है या जो भी एब्जॉर्प्शंस है वो उनकी शेप पे डिपेंड नहीं करता, ऑफ कोर्स उनके टेम्परेचर और क्या मटेरियल यूज किया है उस पे डिपेंड करता है. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. यस. Yes. किसी को इसके कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अदरवाइज हेल्प हो है. मैम वो कैविटी रेडिएटर से शेप पे इंटरडिपेंडेंट रहता है, कैसे प्रूव होगा? इंटरडिपेंडेंट, हाँ ऑफ कोर्स देयर इज सी नथिंग एल्स देयर. जो आपका फेरिस ब्लैक बॉडी है ना, सेम इट इज, देयर इज अ इनर लेयर, देयर इज अ आउटर लेयर एंड देयर इज अ कनेक्शन थ्रू दिस एपर्चर, दैट्स ऑल. यस. I'll find it out if I get some image of cavity radiator and Ferris black body, if I can get. So I'll show you that. मैम क्यों? बोलो बोलो. टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? टेम्परेचर तो हम जब हीट देंगे उसके बाद होगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा. बेटा अगर तूने रेडिएशन से बहुत हाई टेम्परेचर का देना चालू किया, so उसका बिहेवियर वो पॉइंट पे अलग होगा. You'll get something different. It will start emitting the radiation in the form of light. Normal Yes, ma'am. temperature पे दे रहे हो तो it will emit in the form of, see you know good absorbers are good emitter, right? So they can Yes. emit in the form of thermal radiations only. But if you are giving it at high temperatures, तो उतना देर पे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आपको ल्यूमिनेसिटी दिखना चालू हो जाएगी, तुरंत आपको चमकती हुई कोई चीज दिखना चालू हो जाएगी. मतलब somewhere I can use the temperature as a emitters, right? यस मैम. यस. आपके Yes. जो स्टार्स, अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपके जो स्टार्स है, आपका जो सन आपको लाइट दे पा रहा है, somewhere it is all because they are being thermally, they are radiating thermally at very high temperature. और वो रेडिएशंस सिंस दे आर गुड एब्जॉर्बर्स, मतलब ये प्रूव कर रहा है कि आपका जो स्टार सन ऐसे मटेरियल से बना है जो कि गुड एब्जॉर्बर्स है, इसीलिए तो इतना गुड एमिशन कर पा रहे हैं. मतलब अंदर वो कोई ना कोई चीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अंदर कोई ना कोई चीज हो रही है. सन के अंदर सन एकदम शांत नहीं है, उसके अंदर कुछ चालू है जिससे चीजें एब्जॉर्ब हो रही है, और वही चीज टेम्परेचर को बढ़ाकर आपको अच्छा खासा एमिशन भी दे रही है. So somewhere Yes, temperature yes, is involved in formation of your Big Bang, formation of your solar systems, planets and many more things ahead. तो ये टेम्परेचर ने बहुत बड़ा गेम किया है, जो कि बिग बैंग थ्योरी ने प्रूव भी किया है कहीं ना कहीं, और बहुत इंस्टेंट हुआ है सब कुछ. सो ये सारी चीजें हमको, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये सारी चीजें हमको उस तरफ लेकर जाती हैं थोड़ा सा. टेम्परेचर डिपेंडेंसी बहुत है. ठीक है. यस मैम. एनीथिंग एल्स? कोई और कुछ पूछ रहा था, पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे जाऊँ. आगे जाऊँ? यस मैम. यस मैम. ठीक है. So next that we are going to discuss is emission of heat radiation. ठीक है. वहां जाने से पहले गर्ल्स, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है पक्का? कुछ अच्छा फास्ट नहीं जा रहा है ना? यू आर ओके विद द स्पीड? Are you okay with the speed? Yes.
वो पूछ लूं, ऐसा नहीं हो रहा है ना मैम, क्या बता रहे हो हवे में हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है ना? अगर ऐसा No. कहीं पे भी होता है, No, आप ma'am. लोग का माइंड का कंसंट्रेशन अगर कहीं डेविएट होता है तो प्लीज फिर भी आके मेरे से पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वापस समझाने में। मैं ये भी अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ कि तुम लोग अगर कहीं देखो घर पे बैठे हो, पॉसिबिलिटी है पीछे से मम्मी कुछ बोल रही है, पापा कुछ बोल रहे हैं, या कोई भी कुछ भी बोल रहा है, अगर डेविएट हो जाते हो, समझ में नहीं आ रहा है मैम क्या बोल रही है, प्लीज बोल लो ओपन करके, मैम नहीं समझा, ये वर्ड तो यूज कर सकते हो रीजन दिए बिना, तो मैं वापस समझा दूंगी, लीव आउट मत करो, बस ये बोलना। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स Yes, गो ma'am. अहेड विद एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। अब एक और थ्योरी पढ़ते हैं, ये भी एक साइंटिस्ट ने ही जस्ट कुछ थियोरीज पढ़ कर उन लोगों ने कुछ थियोरीज पास आउट की है जिसको हमको रीड आउट करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय अबाउट द एमिशन ऑफ हीट रेडिएशंस। ये एमिशंस ऑफ हीट रेडिएशन ये थ्योरी क्या समझाती है? एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन ये थ्योरी ये समझाती है कि कोई भी बॉडी जो होती है ये हमेशा है ना हीट रेडिएट करती होती है, ये एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन की थ्योरी बोलती है। मतलब इवन इफ योर बॉडी इज एट 0 केल्विन, ओके, इवन इफ योर बॉडी इज एट 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आ गए हो आप, Yes. बहुत लो, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर अप्रोच कर सकते हो 0 केल्विन, हालांकि आज तक कोई ये भी नहीं कर पाया है। 0 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। 273.15 डिग्री सेल्सियस। बच्चों जो लोग 11th में नहीं थे उनको समझा रही हूँ ये, और जो थे वो उनके लिए भी 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पहुंचना इम्पॉसिबल है, अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। ये ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपकी बॉडी सीज हो जाती है, मतलब इतनी ठंडी पड़ जाती है कि उसका वॉल्यूम 0 हो जाता है, जो कि आज तक पॉसिबल नहीं है पहुंच पाना। इट इज इम्पॉसिबल टू रीच एट दिस टेम्परेचर, आज तक कोई 0 केल्विन तक नहीं पहुंच पाया है, ठीक है, बट पहुंचा जा सकता है, ऐसा एज्यूम करके ये एक आइडियल कंडीशंस में से आता है। सो 0 केल्विन पे भी ये थ्योरी ऐसा बोलती है कि 0 केल्विन पे भी आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली एनर्जी को एमिट करती है, रेडिएट करती है, ये थ्योरी का ऐसा मानना है। मतलब अगर समझो, लेट्स टेक एग्जांपल, समझो अगर तुम्हारी एक बॉडी है, ठीक है, एक कप ऑफ टी लिया, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कप ऑफ टी, वो पहले हॉट था, टेम्परेचर उसका थोड़ा हाई था, धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा पड़ जाएगा, Yes, है ना? ma'am. Yes. और ठंडा पड़कर कौन सा टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा? ठंडा पड़ के कौन सा टेम्परेचर Room पे पहुंच जाएगा? temperature. Room temperature. Room temperature. रूम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। Yes. ये सब लोग मानते हो? कोई ऐसा है जो Yes. नहीं मानता? ऐसा नहीं होता। हाँ, अब ये एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन की थ्योरी क्या बोलती है कि जब वो रूम टेम्परेचर पे पहुंच गया ना, हम मोस्टली क्या बोलते हैं कि अरे अगर टेम्परेचर सेम हो गया तो अब कोई रेडिएशन नहीं होगा, हम ऐसा बोलते हैं, राइट? बट थर्मल Yes. एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन की थ्योरी ये बोलती है कि इवन अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है ना, इवन इफ इट इज एट थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भी वहां पर रेडिएशन होता है, और रेडिएशन इस तरीके से होगा कि जितना वो रेडिएट करेगा उतना ही वो एब्जॉर्ब करता जाएगा, तो Absorb हमको करेगा, कोई चेंजेस yes. देखने के लिए नहीं मिलता। नेट समझ में आ रहा इफेक्ट है 0 हो मैम? जाता है। यस, जितना वो रेडिएट करेगा, जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो रेडिएट भी कर देगा, तो हमको कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता, इसलिए हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पे। ऐसा आपकी एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन की थ्योरी बोलती है, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे वो कंटिन्यूअसली रेडिएट करता है और कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करता है, इस वजह से हमको थर्मल इक्विलिब्रियम पे कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता। कुछ समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. खुशी तो है यहाँ पे? यस मैम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस यस। पक्का? मैंने जो ये समझाया जरा मुझे समझा मैंने क्या कहा? मिस एक बार आप फिर से बोलो ना, क्या बोले? वापस समझाओ ऐसा बोल रहे हो या ये बोल रहे हो कि मैं क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ वो पूछूं? मिस ये जो आपने समझाया फिर से समझाओ। अभी बोल रही है खुशी, जब मैंने तेरे को टोका तब? हाँ, नहीं मिस, वो अभी लाइट है तो इसीलिए चार्जिंग में था मोबाइल। ओके बच्चा थोड़ा सा कंसंट्रेट कर, अच्छी स्टूडेंट है, प्रॉब्लम हो जाएगा आगे जाके, ठीक है? नहीं मिस, मैं मैंने क्या समझाऊं क्या? समझाओगे, ट्राई करोगे या मैं समझाऊं? मिस आप जैसा बोलो। मैं समझाती हूँ फिर तुम मुझे समझाना, ठीक है?
चलो, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये जो एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन की जो थियोरी है वो क्या बोलती है कि आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली हीट रेडिएट करती है, मतलब हमेशा देयर इज एन रेडिएशन, देयर इज एन ऑलवेज एन थर्मल रेडिएशन एसोसिएटेड विद द बॉडी। मतलब अगर इवन आपकी बॉडी 0 केल्विन पे है, जो कि बहुत ही ठंडा टेम्परेचर है, वहां पर भी रेडिएशंस कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। ऐसा थर्मल रेडिएशन के बोलने का ऐसा थर्मल हीट रेडिएशन की थ्योरी के हिसाब से ऐसा एक्सप्लेनेशन होता है। इवन अगर आपकी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, मतलब जहां पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, वहां पर भी इस थ्योरी के हिसाब से वहां पर भी रेडिएशंस होता है। बट रेडिएशन में क्या होता है, जितना वो रेडिएट करता है उतना ही एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमको टेम्परेचर में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता, और वी से दैट इट इज एट थर्मल इक्विलिब्रियम। सो इट मींस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बॉडी हमेशा हीट रेडिएट करती होती है, कभी कम कभी ज्यादा, और अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडी है तो जितना वो रेडिएट करती है उतना ही एब्जॉर्ब भी कर लेती है। आर यू ओके विथ व्हाट आई सेड? समझा? खुशी कुछ मिस हाँ समझे। आप समझाओ, क्या समझा? मिस मैं बताऊं? बोलो। इसमें जैसे कोई भी बॉडी रहती है, अगर उसका 0 केल्विन पे टेम्परेचर है, जो बहुत ठंडा टेम्परेचर रहता है, और डिग्री सेल्सियस पे वो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अगर उस पे जब बॉडी रहती है तो उस पे भी वो हीट रेडिएट करती है, बट वो उस टाइम पे एब्जॉर्ब भी करती है, इसलिए हमको कोई चेंजेस देखने नहीं मिलता है थर्मल इक्विलिब्रियम पे। Yes. So this is not only about 0 Kelvin. It is about every temperature. किसी भी टेम्परेचर पे जब आप थर्मल इक्विलिब्रियम पे होते हो, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड एवरीवेयर। ऐसे हीट रेडिएशन की थ्योरी का एक्सप्लेनेशन बोलता है कि कोई भी टेम्परेचर हो, इवन इफ इट इज 0 केल्विन, जो कि एक स्पेशल कंडीशन है, उस पे भी ये चीज देखी गई है और बाकी टेम्परेचर्स पे भी ये चीज देखी गई है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? 0 केल्विन पे टेम्परेचर एब्जॉर्ब कैसे करेगा? वही तो मैं बोल रही हूँ, 0 केल्विन मतलब बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन है ना बच्चा, आजू बाजू का टेम्परेचर थोड़ी 0 केल्विन है। यस मिस। तो जितना, अगर मेरे को फिर भी वो 000 दिखा रहा है, इसका मतलब ये कि अगर उसने कुछ ऑब्जर्व किया, वो रिलीज कर दे रहा है, फिर उसने ऑब्जर्व किया, वो रिलीज कर दे रहा है, तो कंटिन्यूअसली यू आर ऑब्जर्विंग 0 केल्विन। यस मिस। मैम अगर वो समझो? दूसरे टेम्परेचर पे और सराउंडिंग का टेम्परेचर दूसरा है, तो सबसे पहला वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे आके बाद में वो एक एमिशन ऑफ हीट का कंसेप्ट लगाएगा ना। एग्जैक्टली सेम, करेक्ट। उस पे भी मैं आ रही हूँ। अगर आपका ऑब्जेक्ट गर्म है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो एब्जॉर्ब कम करेगा, रेडिएट ज्यादा करेगा। मतलब आई एम कमिंग टू दैट टॉपिक ओनली, लेट्स अंडरस्टैंड दिस आल्सो। जब आपके ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, जब आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इज हाई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ऐसा कि वो एब्जॉर्प्शन कम करेगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इसका लो होगा, और रेट ऑफ रेडिएशन इसका, ज्यादा होगा, रेट ऑफ रेडिएशन इसका हाई होगा। वहीं पे अगर वो कोल्ड ऑब्जेक्ट है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे नहीं है अभी हम फिलहाल थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे नहीं है। देखो मैं हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट बोल रही हूँ। अगर आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट है, वह एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा और रेडिएशन कम करेगा। कम कम कर करेगा। यस बट थर्मल इक्विलिब्रियम पे जितना एब्जॉर्ब करेगा दोनों का उतना ही रेडिएट करेगा। रेडिएट करेगा। समझ में आया? Yes. एक बार वापस रिपीट करो ना। ठीक हो, जो हॉट ऑब्जेक्ट होगा, जो गर्म चीज होगी, वो हीट ज्यादा बाहर निकालेगी और एब्जॉर्ब अंदर कम करेगी। समझ में आ रहा है? हाँ जो यस कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा और रेडिएट बाहर की तरफ कम करेगा। बट जो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब जो सेम टेम्परेचर पे होगा, वो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रेडिएट करेगा, इसीलिए हमको कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। समझे? यस मैम, यस मैम, ठीक है, आगे बढ़ू? यस यस मैम। मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज आपके जो लाइट कलर्स होते हैं। लाइट कलर्स मतलब जो हल्के कलर्स होते हैं, जैसे कि लाइट ग्रीन, येलो, ये कलर्स जो होते हैं, ये मोस्टली कलर्स, ये जो लाइट कलर्स होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ये एब्जॉर्ब नहीं करते। इसीलिए आप जब समर में कहीं बाहर जाते हो, आपको बोला जाता है अरे हल्के कपड़े पहन के जाओ, हल्के कलर वाले कपड़े पहन के जाओ, सो यू फील गुड। जब आपको घर में गर्मी लगती है तो आप कभी भी एकदम चमकीले धमकीले कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हो। यू ऑलवेज लाइक टू वेयर द
क्लोथ्स विच हैव अ लाइट कलर, तो लाइट कलर्स मोस्टली क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। वहीं पे जो डार्क कलर्स होते हैं, जो डार्क कलर्स होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा? यस Yes. एंड ऑफ कोर्स अगर वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इफ दे आर एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी, सी आई अंडरस्टैंड ये पूरी थ्योरी है, तो आप लोगों को थोड़ा हैवी हो सकता है कि मैम बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही है, इसलिए मैंने पूछा था कि मैं लिखवाऊं और समझाऊं या फिर सिर्फ समझाऊं, क्योंकि समझाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मैं ये सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइज करूंगी लेक्चर खत्म होने से पहले, 5 मिनट्स में एक शॉर्ट रिवीजन लूंगी मैंने जो भी बताया है, सो दैट आपको बहुत जम्बलिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो व्हेन आई एम सेइंग हीट एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको नहीं लगता इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ऑब्जेक्ट्स का? यस Yes, ma'am. Yes. This is what again your emission heat radiation का theory includes this statements also, कि जब आपका absorption होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी बॉडी की रेडिएशन के बढ़ती टाइम काइनेटिक एनर्जी कम होता है ना? एग्जैक्टली अगर रेडिएशन ज्यादा हो रहा है तो वो अपने अंदर से हीट निकाल रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी कम कम हो रही है, कम होगा। Yes. ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, so anything else you want to revise me something? Okay, now when you reach to a temperature of 800 degrees Celsius, at this temperature your body appears red in color. जब कोई भी टेम्परेचर, सी हर कलर का अपना एक वेवलेंथ है, ठीक है? हर कलर का अपना एक वेवलेंथ है, हर एक टेम्परेचर पे वो बॉडी जो है वो कलर का लाइट एमिट करती है। देयर इज अ ब्लू कलर, देयर इज अ रेड कलर, देयर इज अ येलो कलर। आप कभी किसी चीज को गर्म करके देखो, धीरे 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 उस ऑब्जेक्ट के अंदर से जो लाइट आ रही है वो अलग अलग कलर की निकलेगी। तो जब जो भी हीट रेडिएशन का वेव निकल रहा है वो जिस वेवलेंथ के लिए निकलेगा वो कलर आपको दिखने के लिए मिलेगा। 800 डिग्री सेल्सियस पे जो हीट रेडिएशन निकलता है वो मोस्टली रेड कलर के वेवलेंथ के वेव से निकलता है, इसलिए आप जब किसी आयरन मटेरियल को जब आप गर्म करते हो और जब आप इस टेम्परेचर पे अप्रोक्सीमेटली पहुंचते हो तो वो आपको लाल कलर का हीट रेडिएट करता हुआ Yes. दिखाई देता है, ठीक है? Yes. एंड Yes. परफेक्टली व्हाइट कलर हो जाता है कोई भी चीज व्हेन यू रीच द टेम्परेचर ऑफ 3000 डिग्री सेल्सियस। वो टाइम पे सारे कलर्स एक साथ निकलते हैं और आपको ऐसा लगता है White कि हो इट इज जाता है। व्हाइट इन कलर। Yes. ये आपका सन का कलर है, यस सन आपका Yes, व्हाइट ma'am. कलर का है, योर सन इज नॉट ऑफ येलो कलर। आपके सन के अंदर से जो कलर अपीयर होता है दैट इज व्हाइट। सीवन Yes, आपका पर जो अपन को टंगस्टन, येलो कलर में दिखता है ऐसा जो। it is because of the reflection and refraction of your coming from your what I can say Atmosphere. atmospheres and everything, of course. Yes, ma'am. So wavelength Yes. थोड़ा सा shift हो जाता है, but it is whatever the light you are experiencing, it is white in color only, right? आप फिर उसको प्रिज्म से पास Yes. करके उसके साथ कलर आराम से देख सकते हो। Pure. टंगस्टन का भी सेम रीजन है, इस टेम्परेचर पे टंगस्टन आपको व्हाइट कलर एमिट करके देना स्टार्ट कर देता है। सो आपका कौन सा कलर का हीट रेडिएशन हो रहा है वो भी आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है? मैं ये पूरा एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ, एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ध्यान से सुनते जाओ, कुछ कहीं मिस हो गया है, दिमाग कहीं डेविएट हो गया तो ये सारी चीजों से आपका रिविजन हो जाएगा। ध्यान से सुनो, मैंने जब सबसे पहले मैंने फेरिस ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ाया, उसके सारे पार्ट्स क्लियर है, इनर लेयर, आउटर लेयर, Yes, इनर ma'am. इज ब्लैक बॉडी, Yes. आउटर इज सिल्वर पॉलिश, कॉनिकल प्रोजेक्शन, सारा हीट अंदर घुसेगा, जो भी हीट अंदर एंटर करेगा सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए उसको Yes. परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोला जाता है। ये Yes, सबको ma'am. क्लियर है? Yes. Yes. इट कैन बी ऑफ एनी शेप, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, ये क्लियर है सबको? Yes. Yes, ma'am. हमने सिलेंड्रिकल का एक एग्जांपल देखा जिसके अंदर एक वर्टिकल स्लिट Slit होता है, रहता है। Yes. सिलेंड्रिकल वाला एक अच्छा एरिया देता है हमको, साइज बढ़ा सकते हो आप, ये Yes. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट हमने कैविटी रेडिएटर के बारे में पढ़ा। मैंने कहा कैविटी रेडिएटर इज सिमिलर लाइक योर फेरिस ब्लैक बॉडी, सेम ही ऑलमोस्ट सब कुछ होता है उसके अंदर, अंदर पूरा खाली होता है, खोखला होता है, इसलिए उसको कैविटी रेडिएटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज मैम उसके ये अंदर कैविटी भी वो रेडिएटर के प्लैटिनम ब्लैक वो सब हो रहेगा ना अंदर पर। रहेगा ऑफ कोर्स रहेगा, Yes. वो सब नहीं होगा तो अब्सॉर्ब कैसे करेगा वो। Yes. नेक्स्ट इज
कैविटी रेडिएटर का मेन एक्सप्लेनेशन ये था कि आपका जो रेडिएशंस होता है वो शेप पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप आप उसको कुछ भी दे दो, बट टेम्परेचर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है कि कौन से टेम्परेचर का रेडिएशन आप अंदर की तरफ पास कर रहे हो। ठीक है, ये यहाँ तक सबको क्लियर है थ्योरी? Yes. प्रॉब्लम नहीं Yes, है? ma'am. आगे बढ़ू। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट हमने एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन की थ्योरी पढ़ी। हमने थ्योरी में सबसे पहले ये पढ़ा कि जो बॉडी होती है वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट और एब्जॉर्ब करती है। ओके, इट ऑलवेज गो फॉर रेडिएशन, इट ऑलवेज रेडिएट थर्मल एनर्जी। ठीक है, इवन अगर आपकी कोई बॉडी 0 केल्विन जो कि बहुत ही ठंडा टेम्परेचर है, वहां पर भी ये थ्योरी के हिसाब से वहां पर भी हीट रेडिएशन ऑब्जर्व किया जाता है। दिस इज व्हाट दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स यू। सेकेंड बात यह है कि अगर आपकी बॉडी गर्म है, इफ इट इज ऑफ हॉट टेम्परेचर, वो रेडिएट ज्यादा करेगी और अंदर की तरफ कम लेगी। ठीक है, अगर आपकी बॉडी ठंडी है तो वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी और रेडिएट कम करेगी। बट अगर आपकी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है तो आपकी बॉडी जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना ही रेडिएट करेगी। Yes. क्लियर है ये सब? Yes. समझा? Yes. फिर मैंने बोला कि जो लाइट कलर्स कपड़े होते हैं या जो लाइट कलर होते हैं वो कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, बट जो डार्क कलर्स होते हैं जैसे कि ब्लैक इज अ डार्क कलर, वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने पास किया कि अगर आपका हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द वेवलेंथ एंड टेम्परेचर डिपेंडेंसी, कि अगर आप टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज करोगे उसके अंदर से जो हीट रेडिएशन आता है वो अलग अलग वेवलेंथ का आता है। अगर आपका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है तो उसके अंदर से जो हीट रेडिएशन आएगा वो अप्रोक्सीमेटली रेड कलर की वेवलेंथ का आएगा। बट वहीं पे जब आप 3000 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाते हो, फॉर एग्जांपल टंगस्टन में आपको व्हाइट कलर का हीट White रेडिएशन color. देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब उसके अंदर सारे वेवलेंथ्स अवेलेबल होते हैं। क्लियर विद दिस पार्ट? Yes, ma'am. इन शॉर्ट ये थियोरी आपको ये एक्सप्लेन करती है कि एट एवरी टेम्परेचर यू रेडिएट। आप सारे टेम्परेचर्स पे रेडिएशन क्रिएट करते हो। अगर आप गर्म ऑब्जेक्ट की बात करो तो ज्यादा रेडिएट करोगे, ठंडे ऑब्जेक्ट की बात करो तो कम रेडिएट करोगे, और थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करो तो जितना रेडिएट करोगे दोनों का उतना rate ही equal एब्सॉर्ब रहेगा। भी करोगे। सो रेडिएशन हमेशा होता है। दिस इज व्हाट योर थ्योरी एक्सप्लेन्स। Yes, ma'am. Yes. ओके, Yes, ma'am. कोई ऐसा है जो मैम नहीं समझा? कोई पॉइंट ऐसा है कि नहीं क्लियर हुआ? क्या मैं आगे जाऊं? Yes, ma'am. Yes. ओके, एक काम करते हैं, बहुत कुछ बोल दिया